हेलो बच्चों, आज हम लिमिट के बहुत ही बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, इसका मान कितना आएगा। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट x की जगह 0 रख दूं तो 0 अपॉन में है और 0 जब भी अपॉन में होता है तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं है, लिमिट 0 की ओर टेंड कर रही है। तो हमको कोशिश करनी है क्या इसका कोई और मान पॉसिबल है। तो हमको पढ़ाया गया प्रसार, हो सकता है मैं किसका प्रसार कर दूं, e की पावर x का, और इसमें किसका कर दूं, e की पावर माइनस x का, और फिर देखें आंसर क्या आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x का प्रसार करेंगे तो ये बेटा प्रसार होता है। देखिए प्रसार के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं या आपकी कॉपियों में लिखा होगा, बुक खोल कर देखेंगे। फिलहाल e की पावर x का प्रसार हमें पता होना चाहिए। e की पावर x का प्रसार होता 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार प्रसार होता रहता है। अच्छा, इसी में मैं e की पावर माइनस x का प्रसार करूं तो यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस। e की पावर माइनस x के प्रसार में होता 1 से ही स्टार्ट करते हैं, माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक की सीरीज जाती है, अपॉन में x है। अच्छा, गौर से देखिएगा, अगर इस प्रश्न में देखें तो माइनस का गुणा इससे होगा, माइनस का गुणा इससे होगा, माइनस का गुणा इससे भी होगा, माइनस का गुणा इससे भी होगा। तो ये -1 हो जाएगा, 1 और -1 क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल। ये x प्लस का है, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। x क्या हो जाएगा, 2x। अच्छा, ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस वाला माइनस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसल। ये बच्चों प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, ये इससे जुड़ जाएगा, पीछे माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस। वेरी गुड, आंसर 2 है। इसी प्रकार और आगे लिखते तो यहाँ पे x की पावर 4 होता, वो भी कैंसिल हो जाता, आगे आता 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट। जब हम खोल देते, हल कर लेते, आंसर निकाल लेते। ऊपर से कुछ कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन है, 2x, बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, अपॉन में x से x कैंसल। क्या बच्चों अब लिमिट रखी जा सकती है, 110%। जैसे ही परिभाषित मान मिल जाए मतलब लिमिट का काम हो गया। x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा पद 0, x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा पद 0, अंदर सिर्फ क्या बचेगा 1, 1 इंटू 2, इसका आंसर होगा 2। तो ये है इस प्रश्न का आंसर। बहुत आसान सवाल था, बहुत कठिन सवाल नहीं था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आपके सामने दूसरा प्रश्न है लिमिट x टेंडिंग टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न में अगर मैं x की जगह पाई रख दूं, क्या कोई बता सकता है टेन पाई का मान कितना होता है, 0। टेन पाई का मान कितना होता है, 0। शायद आपको थीटा के व्यापक मान में बच्चों आपने पढ़ा होगा, यदि tan थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई। इसका मतलब यह है कि tan 0 का मान भी 0, n की जगह 1 रख दूं तो पाई का मान भी कितना होगा, 0। n की जगह 2 रख दूं 2 पाई का मान भी 0 होगा। मैं आपसे पूछूं tan 25 पाई का मान कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। पाई का मल्टीपल इसके ग्राफ से भी समझ सकते हैं, या ASTC लगा दें, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, किसी भी तरीके से करेंगे तो हम जानते हैं कि tan 180 का मान 0 होता है। तो हमारे सामने ये प्रश्न है लिमिट x टेंडिंग टू पाई ये अपॉन ये। तो अब एक चीज समझ में आ जाती है, जब भी अनंत आए तो क्या डायरेक्ट हल कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि क्या ये पाई है,
नहीं, ये किसकी ओर अग्रसर है? पाई की ओर अग्रसर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो हम कुछ तोड़ते मोड़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और ये मान लीजिए इसका प्रसार आप ओपन कर सकते हो। क्या इसका प्रसार बेटा पढ़ाया गया है? नहीं। प्रसार सिर्फ किसका पढ़ाया गया है? tan x का। क्या tan स्क्वायर x का पढ़ाया गया है? ये तो नहीं पढ़ाया गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सबको किस में चेंज कर लें? साइन और कॉस में। ये पहला स्टेप होता है। अच्छा ये बताइए 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा कॉस का ऐसा कोई सूत्र जानते हैं जिससे 1 कैंसल हो जाए? कॉस 2 थीटा के देखिए बच्चों 4 सूत्र होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम लिमिट अवकलन समाकलन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सूत्र यूज होंगे ही होंगे, इंटीग्रेशन जब तक पढ़ेंगे। एक होता है 1 माइनस, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें कोई अपने काम का लग रहा है क्या? कौन सा वाला लग रहा है? तीसरा वाला ना, कि 1 कट जाए। लेकिन cos x लिखा है तो बच्चों यहां पे क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर, बताइए x बाई 2 माइनस 1। 2 थीटा है तो थीटा होता तो थीटा बाई 2, x है तो x बाई 2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? 110% लिख सकते हैं। अच्छा अगली लाइन पे जाएं। अब देखिए बहुत नाइंसाफी हो गई। ये नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर। अब सही नहीं लग रहा। क्यों? नीचे से तो ऊपर चला गया, यहां बचा। लेकिन इसमें क्या लिखा है? बाई 2। क्या इसमें बाई 2 है? नहीं। तो ऐसा कोई सूत्र सोचिए जिसमें बाई 2 वगैरह आता हो। और शायद आपको 110% याद होगा कि साइन 2 थीटा का भी एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू, तो क्या इसमें नहीं ओपन किया जा सकता है? ओपन कर सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कि बाई 2 में सब बना लें। जैसे ही मैंने इसकी जगह क्या लिखा बच्चों? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसका वर्ग लगा देंगे, स्क्वायर लगा। देखिए इसमें तो नहीं किया, इसमें मैंने एक सूत्र लगा लिया कि ये भी किस में बन जाए? बाई 2 में बन जाए। अच्छा अगर इसको और हल करें, x बाई 2 x बाई 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई 2 का स्क्वायर 4। एक लाइन और लिख दूं, 4। कुछ कट रहा है क्या? इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसल। अच्छा अब देखिए x की जगह मैं पाई रखूं तो क्या अभी भी इनफाइनाइट आ रहा है? हमको सोचना पड़ेगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अच्छा x की जगह पाई रखूं तो cos 180 का मान कौन भैया बताएगा? -1। गुड। अच्छा इसको याद रखना है ना, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ाया गया है? ऐसे ग्राफ याद रखिए cos का। cos 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, और cos 180 की जो वैल्यू होती है ना -1। अच्छा ऊपर तो ये आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह पाई रखूंगा तो क्या बन जाएगा? sin 90, और sin 90 का मान 1। क्या 0 हो रहा है? अपरिभाषित हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब मैं लिमिट रख सकता हूं, और इसमें जैसे ही हम लोग लिमिट रखेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई 2 कॉस स्क्वायर, x की जगह क्या रख दिया? पाई, अब 4 लिखा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर पाई बाई 2। साइन 90 का मान 1, कॉस 180 का मान -1। अब हमने लिमिट रख दी। अपॉन में कितना है? 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ये है आंसर। एक बार पूरा सवाल फिर से समझें तो 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है। कॉस एक्स का वो सूत्र सोचिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। हमने cos 2 थीटा का सूत्र लगाया। अच्छा tan लिखा है ना, तो tan को किस में चेंज कर दिया? साइन और कॉस में। हम यहां तक पहुंच आए, अभी भी मैं पाई नहीं रख सकता। क्यों पाई नहीं रख सकता?
क्यों नहीं रख सकता बच्चों यहाँ पे? क्योंकि cos पाई बाई 2, cos 90 का मान 0, और जहाँ 0 है तो बटे में 0 मतलब अनंत। तो हम थोड़ा सा और सोचते हैं कि इसका सूत्र खोला, जो कट रहा था उसे काट दिया, जो बच रहा था उसको हल करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x माइनस tan x। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x माइनस tan x। इस क्वेश्चन में भी आपके चारों विकल्प यही हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। इस बार भी आपको करके दिखाना है। ये रहा आपके सामने प्रश्न, क्वेश्चन नंबर। हेलो बच्चों, आपके सामने तीसरा प्रश्न है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x माइनस tan x, और आपके सामने सारे विकल्प हैं 0, 1, 2, 1/2। अच्छा थोड़ा ध्यान से सोचे ना, तो इसको डायरेक्ट नहीं हल कर सकते, क्योंकि π/2 रखूंगा तो sec 90 की वैल्यू अनंत, tan 90 की वैल्यू अनंत, अनंत माइनस अनंत को भी हम कहते हैं अपरिभाषित। तब हमको इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री करने का, जब कुछ समझ में ना आए तो किसमें चेंज कर लें? साइन और कॉस में। इसको क्या लिख सकता हूं? 1/tan x को क्या लिख सकते हैं? साइन x/cos x। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अच्छा इसको और सॉल्व कर लें तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन x/cos x। क्या अभी भी लिमिट रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि बटे में अनंत 0 नहीं आना चाहिए। cos 90 की वैल्यू 0, और cos 90 की वैल्यू 0 तो ऊपर कुछ भी हो क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट। तो हमको यहाँ पे फिर दिमाग लगाना है। थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाए ना, एक बेसिक है मैं बता रहा हूँ। cos x का ऊपर नीचे क्या कर दूं मैं? गुणा। भाई यही cos तो दिक्कत दे रहा है ना, इस cos से बच जाए, या तो फिर sin 2 थीटा वो सब सूत्र खोलें, उससे भी एक तरीका है। यही cos दिक्कत दे रहा, क्योंकि यहीं से क्या आ रहा है आंसर? इनफाइनाइट। तो मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद भैया क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन x cos x। ये बन क्या जाएगा? cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का कोई सूत्र जानते हैं क्या? अरे भाई cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है? अच्छा इसमें भी एक सूत्र जानते क्या? कुछ कैंसल हो, कौन सा? a स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिख दो ये लाइन, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? 110%। क्या मैं x की जगह π/2 रख सकता हूं? 110। क्यों? साइन π/2 का मान 1, 2, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अल्टीमेटली कहानी ये है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और जैसे ही बच्चों हम लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा cos π/2। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, 1, 1, 0/2 0। 0 हाँ आंसर हो सकता है, अनंत आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा बेटा 0 होगा। तो ये रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। बच्चों आपके सामने चौथा सवाल है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, और इसके विकल्प भी है A, B, C, D। इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। लेकिन क्या मैं z की जगह 1 रख सकता हूं? अपॉन में चेक किया करिए, 1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा? 1, 1 माइनस 1 0। 0 का मतलब इनफाइनाइट। अब बच्चों नीचे वाला पद गायब करना है। एक नजर देखिएगा, z की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस, क्या ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं? बताइए। जो लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। क्यों? घात के ऊपर घात होगा, घातों का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
ये लिखने का एक फायदा हो गया। 1 को क्या लिख सकता हूं, सूत्र कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा अगर अगली लाइन लिखी जाए, लिमिट ए प्लस बी बटे सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, जो अपॉन में है उसको लिखा रहने दे। क्या कुछ कैंसल हो रहा क्या ऊपर नीचे, इससे ये खचाक। क्या आप z की जगह 1 रख सकते हैं, 110% रख सकते हैं। z की जगह जैसे ही 1 रखा तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा, और 1 + 1 2। इसका आंसर कौन सा सही है भैया, क्वेश्चन नंबर मतलब विकल्प नंबर सी करेक्ट है, ये इस प्रश्न का आंसर है। बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। आपके 4 ऑप्शन रहे, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन बनेगा करोड़पति ना, अगर इसको ऐसा कहें, पर इसमें पैसा कुछ नहीं मिलना, जो मिलेगा भविष्य में मिलेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको सॉल्व करना है। अच्छा, जब हमें कुछ समझ में ना आए, क्या डायरेक्ट लिमिट रखी जा सकती है, नहीं, क्योंकि 0 का मतलब क्या हो गया, अनंत। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बेसिक चीज क्या है, किसमें ओपन कर दीजिए, साइन और कॉस में। tan की जगह में क्या लिख सकता हूं, साइन x अपॉन कॉस x। बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है, और इस सवाल को आपको करके भी दिखाना है। इसका आंसर है बच्चों 1/2, वेरी गुड, यही आंसर है भैया का आंसर, एग्जैक्टली करेक्ट है। ये हम टिक भी मार देते हैं, लेकिन आइए इसके हल पे नजर डालते हैं। बच्चों इसका क्या ले लेंगे हम लोग क्या ले लेंगे, लासापा। क्या ले लेंगे, लासापा ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बटे में क्या रहेगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का किससे गुणा हो जाएगा, एक्स क्यूब से। डायरेक्ट लिखूं क्या, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड भैया। अच्छा आप देखिए, इस सवाल में कई बार आपको दिमाग लगाना है, कई बार क्या करना है, दिमाग लगाना है। इस सवाल के लिए सूत्र अपने दिमाग में एकदम रखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती है। क्या इस एक्स क्यूब को तोड़ सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ये गया। अब बचा कितना सवाल हमारा, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये सूत्र प्रूफ भी है पिछली क्लासेस में, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको मैं सीधा सीधा हटा देता हूं, बचा सवाल कितना बच्चों, ये। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी क्या 0 रख सकता हूं, नहीं, बटे में 0 मतलब अनंत, कोई मतलब नहीं है। क्या ये 1 कैंसिल किया जा सकता है, cos 2 थीटा के कितने सूत्र होते हैं, 4 सूत्र होते हैं। 4 में से कौन सा वाला खोल दूं, मैं आगे लिख दूं, चलिए इसके आगे अगली लाइन इधर लिख देते हैं, वेरी गुड। इसका एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और सही से लिखे ना तो पीछे से किसका गुणा, ये सूत्र होता है, पीछे से किसका गुणा होगा, तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन पीछे से माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। 1 से 1 खचाक। अब फिर आपको दिमाग लगाना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 को क्या निकाल ले बाहर, ये तो सूत्र लिखे हैं, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। 2 को बाहर निकाल लूं तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा कल की या ये आपको सूत्र याद दिलाएं, इसका मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अच्छा इसमें क्या लिखा है, साइन एक्स बाई 2, यहां एक्स की जगह क्या होता, एक्स बाई 2, तो क्या मान 1 नहीं हो जाता, कि नहीं हो जाता। अब बच्चों मेरी तरफ देखिएगा, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या है, पहले मैं आपसे पूछता हूं, जो लिखा है क्या आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ये लिखा जा सकता है, बोलिए यस या नो। लिखा क्यों जा सकता है, 2 तो बाहर निकाल लिया,
इसमें भी वर्ग लगा है, इसमें भी वर्ग लगा है, लगा कि नहीं लगा है? अगर दोनों में वर्ग लगा है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बटे में क्या है cos x, तो 1/, इसका इसी में तो गुणा होगा। अच्छा, आप समझिए, इस सूत्र को लगाना है, इसका आंसर 1 होता है, पर यहाँ x/2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? क्या बच्चों x/2 बना सकते हैं? कैसे? 2 का गुणा 2 का भाग, समझते जाइएगा, एक अच्छा सवाल है। 2 का गुणा 2 का भाग। अच्छा, इस 2 को रूट से बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर से, सॉरी, 2 दूनी। क्या ऐसा लिख दूं तो कोई हर्ज है? अल्टीमेटली आपको दिमाग लगाना है भाई। 2 दूनी 4, स्क्वायर हटाएंगे, 4 से 4 कैंसल। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब भैया इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये 2 एक अन्नम, 2 दूनी 1 बटे इसका मान 1। क्या लिमिट अब रख सकता हूं? 110%। cos 0 की वैल्यू, आंसर कितना आ गया? cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ऊपर 1, 2 1 जा 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, इस तरीके से इसको करना है। इसमें असली दिमाग कहाँ पे लगेगा? पहली बार यहाँ, और यहाँ तो बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ये लाइन लिखने के बाद कि हम 1 कैंसिल कर दें। यहाँ पे अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो इसके अंदर है वही चीज़ यहाँ पर भी बन जाए। उसके बाद सॉल्व कर लेना है, हल कर लेना है। इन 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार हम लिमिट के सवाल का अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन पढ़े और थोड़े से ऐसे जिसमें प्रसार हम कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।